तो देखें, नेक्स्ट टॉपिक है आज हमारा रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटीज। छोटा सा टॉपिक है, इतना मुश्किल भी नहीं है। देखें, एक सपोज करें कि हमारे पास एक रॉड है। सपोज दिस इज अ रॉड। ये एक रॉड है और इस रॉड के एक एंड को हमने एक लाइन से पास किया हुआ है। अब ये रॉड जो है, ये पूरे का पूरा रॉड जो है, ये इस लाइन के अबाउट रोटेट कर सकता है, लाइक दिस। सपोज करें मार्कर जो है ये एक रॉड है और ये लाइन, ये मेरी फिंगर जो है ये एक लाइन है। इस फिंगर में से इसको पास किया है। अब मैं इसमें से पास तो नहीं करवा सकता, जस्ट मैं इसको पकड़ लेता हूँ। अब जब मैंने इसको पकड़ लिया तो अब ये रॉड जो है इस फिंगर के अबाउट, यानी ये जो पूरी की पूरी एक लाइन है जहां से मैंने इसको पकड़ा हुआ है, ये पूरी लाइन जो है ये कहलाएगी इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्योंकि मार्कर ने इस पूरी लाइन के अबाउट रोटेट करना है। देखें कैसे, ये इसको मैं रोटेट करवाना शुरू करता हूँ। तो देखें ये मार्कर रोटेट करना शुरू हो गया। तो ये मार्कर रोटेट कर रहा है जिस लाइन के अबाउट। वो लाइन कौन सी है? वो लाइन ये वाली वर्टिकल लाइन है। यानी जिस पॉइंट से मैंने पकड़ा हुआ है, इस पॉइंट में से पास करती हुई एक वर्टिकल लाइन है जिस लाइन के अबाउट ये मार्कर रोटेट कर रहा है। तो वो वर्टिकल लाइन जो है वो कहलाएगी एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यही वर्टिकल लाइन जो है, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। अच्छा, अब इस रॉड का एक कोई सा भी एक पॉइंट इसमें सपोज कर लें। सपोज यही वाला पॉइंट है, रॉड के बिल्कुल एंड पे एक पॉइंट है। इस पॉइंट को मैं पॉइंट पी का नाम दे देता हूं। अब जब ये रॉड रोटेट करेगा तो ये पॉइंट पी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से, एक पर्टिकुलर लीनियर वेलोसिटी से मूव करेगा। ठीक है। अब ये जाहिर सी बात है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, तो इस रॉड ने इस तरह से मूव करना है जैसे ये मार्कर है, लाइक दिस। ठीक है। अब वो मूवमेंट में बोर्ड पे तो जाहिर है शो नहीं कर सकता, जस्ट आपको समझा सकता हूं। तो इस तरह की मूवमेंट होगी इसकी। ठीक हो गया। अच्छा, अब जिस वेलोसिटी से रोटेट करेगा, मतलब वो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, ये है वो लीनियर वेलोसिटी वी। ठीक हो गया। और साथ ही साथ देखिएगा जरा, जब ये रॉड रोटेट करेगा तो सर ये डेफिनेट रोटेट कर रहे हैं। क्या हुआ? सर ये रोटेट कर रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी नहीं होगी। बिल्कुल एंगुलर वेलोसिटी भी होगी, बता रहा हूं ना, एक मिनट देखें जरा। जब ये रोटेट करेगा, मैं सिर्फ इस पॉइंट पी की बात कर रहा हूं, इस पॉइंट पी की एक पर्टिकुलर लीनियर वेलोसिटी भी होगी। ठीक है। मूव पॉइंट पी भी सर्कल में ही करेगा, पॉइंट पी भी सर्कल में ही मूव करेगा, लेकिन इस पॉइंट पी की एक लीनियर वेलोसिटी भी होगी। बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक कार सर्कुलर ट्रैक में जब मूव करती है, तो कार सर्कुलर ट्रैक में जब मूव कर रही है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी तो होगी, लेकिन उसकी एक लीनियर वेलोसिटी भी होती है। वो लीनियर वेलोसिटी कौन सी होती है? वो कार का जो स्पीड मीटर जो होता है, वो वेलोसिटी जो कार का स्पीड मीटर हमें प्रोवाइड कर रहा होता है, वो वाली जो वेलोसिटी होती है वो वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी होती है। क्लियर हो गया? कार का स्पीड मीटर जो वेलोसिटी हमें प्रोवाइड करेगा, वो वेलोसिटी इसकी लीनियर वेलोसिटी होगी। जबकि एंगुलर वेलोसिटी कौन सी होगी? जरा कार जितनी स्पीड से एंगल सबटेंड कर रही है सर्कल के सेंटर पे, वो उसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी। अब बिल्कुल इसी तरह यस जब सर। ये बिल्कुल इसी तरह जब ये रॉड रोटेट करेगा, तो रॉड जब रोटेट करेगा तो रॉड की जो रोटेशन है, रॉड की जो स्पीड ऑफ रोटेशन है, वो इस रॉड की एंगुलर वेलोसिटी कहलाएगी, जिसको हम ओमेगा से डिनोट करेंगे। जबकि ये पॉइंट पी जो है, इस पॉइंट पी की जाहिर है एंगुलर वेलोसिटी तो है, क्योंकि पॉइंट पी भी तो रॉड पे ही मौजूद है। जैसे रॉड की एक एंगुलर वेलोसिटी है, ऐसी पॉइंट पी की भी एंगुलर वेलोसिटी है। लेकिन साथ ही साथ इस पॉइंट पी की लीनियर वेलोसिटी भी होगी, बिल्कुल इसी तरह जैसे सर्कल में मूव करती हुई कार की लीनियर वेलोसिटी होती है। तो इस पॉइंट पी की जो लीनियर वेलोसिटी है, उस लीनियर वेलोसिटी को जो मैंने आपके सामने लिख दिया वी। ठीक है। साथ ही साथ ये इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होगी, जाहिर है ये जब रोटेट करेगा तो इस डायरेक्शन में इसकी रोटेशन है रॉड की। तो जो एंगुलर वेलोसिटी है, उस एंगुलर वेलोसिटी को डिनोट कर दिया मैंने ओमेगा से। अब इस टॉपिक में मैं क्या करना चाह रहा हूं? टॉपिक का नाम ही क्या है? रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटी। इस एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के दरमियान एक मैथमेटिकल रिलेशन स्टैब्लिश करनी है मैंने, यानी मैथमेटिकल इक्वेशन बनानी है मैंने, जो एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी को आपस में इक्वेट कर रही होगी। अब उस इक्वेशन की तरफ मैं चलता हूं। देखें जरा, जब ये रॉड रोटेट करेगा इस तरह से, जब ये रॉड इस तरह से रोटेट करेगा, तो इसको जब मैं ऊपर से खड़ा होकर देखूंगा तो इसका व्यू कुछ इस तरह का बनेगा। देखें, ऊपर से खड़ा होकर जब मैंने देखा, लुकिंग लुकिंग फ्रॉम टॉप, तो जब मैं टॉप से खड़ा होकर देखूंगा तो इसका जो व्यू होगा वो मुझे कुछ इस तरह का दिखाई देगा, लाइक दिस। ठीक है। इस तरह से सर्कुलर मोशन होगी। और ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन मुझे यहां से
ऐसे ऊपर की तरफ दिखाई देगा लाइक दिस, ठीक हो गया। और एक मिनट ठहरे जरा, बस ठीक है, गुजारा हो गया। इस तरह से मुझे एक्सिस ऑफ रोटेशन दिखाई देगा ऊपर से देखने पे, ठीक हो गया। और साथ ही साथ अगर मैं बाकी के एक्सेस ड्रॉ करूं, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस कुछ इस तरह से होगा लाइक दिस। ये जो ऊपर वाला एक्सिस जो ऊपर से मुझे दिखाई दे रहा है ये जी एक्सिस है, और जो वाई एक्सिस होगा वो होगा कुछ इस तरह से लाइक दिस, ठीक हो गया। अब ये तीनों एक्सिस आपके सामने। अच्छा, जब रॉड ने रोटेट करना शुरू किया था, जब रॉड ने रोटेट करना शुरू किया था, तो शुरू में था पॉइंट पी इस जगह पे, शुरू में पॉइंट पी था इस जगह पे। और जब रॉड रोटेट करता 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 मूव करता करता कुछ इस पोजीशन पे पहुंच गया, लाइक इस पोजीशन पे, ये देखें। तो जब रॉड इस पोजीशन पे पहुंच गया, ये जो न्यू पोजीशन अब मैंने ड्रॉ की है ब्लैक कलर से, तो जब रॉड इस पोजीशन पे पहुंच गया, अब जो पॉइंट पी है वो पॉइंट पी भी मूव करके यहां पे आ गया। अब पॉइंट पी जब मूव करके यहां पे आ गया, इसको मैंने नाम दे दिया पी डैश का, ठीक है। अच्छा, अब देखें जरा गौर से देखें, तो पॉइंट पी ने जिस ट्रैक पे मूव किया है, ये वाला ट्रैक, पॉइंट पी ने जिस ट्रैक पे मूव किया है, ये ट्रैक जो है ये तो आर्क लेंथ बना रहा है, ये तो एक आर्क बना रहा है। और इस आर्क की लेंथ को हम डिनोट करते होते हैं किससे? एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। यहां पे मैं डिफरेंट कलर से इसको ड्रॉ कर देता हूं। ये देखें, ये जो रेड कलर में मैंने ड्रॉ की है, ये रेड कलर में बन रही है आर्क। और ये जो आर्क है, रेड कलर की जो आर्क है, ये वो पाथ है जिस पाथ को इस पॉइंट पी ने फॉलो किया है। और पॉइंट पी यहां से मूव करके इस पॉइंट पे आके पहुंच गया है। तो अब जो टोटल डिस्टेंस इसने कवर किया, ये पूरी की पूरी, ये पूरे का पूरा रेड कलर में जो डिस्टेंस कवर किया, इसको कहा जाएगा आर्क लेंथ, और डिनोट किया जाएगा एस से। और जो एंगल इसने सबटेंड किया सेंटर पे, वो एंगल है ये वाला एंगल थीटा, ठीक हो गया। जबकि ये पूरे का पूरा जो इस पॉइंट से लेके सरकमफेरेंस तक का जो डिस्टेंस है, ये होता है सर्कल का रेडियस। सो दिस इज रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। अब अगर मैं वही फॉर्मूला लिखूं जो हमने बिल्कुल इस चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक में हमने जो डिराइव किया था, तो उस फॉर्मूला के मुताबिक अब मैं लिखूंगा नाउ एस इज इक्वल टू आर थीटा, ठीक है। यानी ये वो फॉर्मूला है जो इस आर्क लेंथ को सर्कल के रेडियस के साथ इक्वेट कर रहा है बाय यूजिंग एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल। सो ये फॉर्मूला आपके सामने मैंने लिख दिया। अब मैं रिलेशन किस में स्टैब्लिश करना चाह रहा हूं? लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों साइडों को टी से डिवाइड कर दूंगा। तो देखें, दोनों साइडों को मैंने टी से डिवाइड कर दिया। ये मैंने लिखा एस इज इक्वल टू आर थीटा, एक दफा फिर एज इट इज। और अब दोनों साइडों को टी से डिवाइड कर रहा हूं। सो इसे भी टी से डिवाइड कर दिया, इसे भी टी से डिवाइड कर दिया। टी क्या है? टाइम, यानी वो टाइम के जितने टाइम में ये पॉइंट पी यहां से मूव करके यहां तक पहुंच जाए। यानी ये पार्टिकल जो रॉड का जो एंड है, रॉड का एंड जितनी देर में पॉइंट पी से मूव करके पॉइंट पी डैश तक पहुंचा है, उस टाइम को मैंने टाइम टी कहा। और उसी टाइम टी से दोनों साइडों को मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक होगा। अच्छा, आप जरा देखें, नाउ डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ये किसके इक्वल होते हैं? क्या होता है डिस्टेंस बाय टाइम? यस, हाँ जी, डिस्टेंस बाय टाइम क्या होता है? सर एक्सीलरेशन। हाँ, डिस्टेंस बाय टाइम वेलोसिटी होती है। डिस्टेंस बाय टाइम होती है वेलोसिटी, ठीक है। जबकि आर मैंने लिखा एज इट इज। और थीटा बाई टी क्या होता है? अभी हमने पीछे कल वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था। थीटा थीटा होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को जब टाइम से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? लीनियर डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड किया तो लीनियर वेलोसिटी आई। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करेंगे तो एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी आएगी। और एंगुलर वेलोसिटी को हमने कहा हुआ है ओमेगा। सो ये देखें, ये हमारे दरमियान रिलेशन एस्टेब्लिश हो गया लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान। जिस तरह कल हमने रिलेशन एस्टेब्लिश किया था लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, इन दोनों के दरमियान। एस लीनियर डिस्प्लेसमेंट था, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था। तो कल हमने रिलेशन जे वाला एस्टेब्लिश किया था लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के दौरान दरमियान। आज हमने रिलेशन एस्टेब्लिश किया लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान, ठीक है। अब इसी तरह लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के दरमियान हम रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे। तो देखिए जरा, वंस अगेन,
अब वेलोसिटी वाली जो रिलेशन है ये वाली, अब इस रिलेशन को मैं यूज करूंगा। सो एक दफा फिर मैंने लिखा v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अब मैं क्या करूंगा, मैंने अगर लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के दरमियान रिलेशन स्टेब्लिश करना है, लीनियर एक्सेलरेशन क्या था, लीनियर एक्सेलरेशन था ए, लीनियर एक्सेलरेशन जो था वो था ए, जबकि एंगुलर एक्सेलरेशन क्या था, किससे डिनोट करते थे एंगुलर एक्सेलरेशन को, अल्फा। अल्फा, बिल्कुल ठीक। तो अब ए और अल्फा के दरमियान रिलेशन स्टेब्लिश करना है, तो मैंने पहले वेलोसिटी वाली इक्वेशन आपके सामने लिखी, अब दोनों साइडों को मैं टाइम टी से डिवाइड कर दूंगा। सो देखें जरा, ये मैंने किया दोनों साइडों को टाइम से डिवाइड, इसे भी टी से डिवाइड कर दिया, इसे भी टी से डिवाइड कर दिया। अब जरा देखें, लीनियर वेलोसिटी बाय टाइम किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है लीनियर एक्सेलरेशन के। ठीक हो गया, इक्वालिटी साइन, रेडियस आर एज इट इज लिखा, जबकि एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम किसके इक्वल होगा, देखें लीनियर वेलोसिटी बाय टाइम जो था वो था लीनियर एक्सेलरेशन, अब एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम क्या होगा, वो होगा एंगुलर एक्सेलरेशन, और एंगुलर एक्सेलरेशन है अल्फा। सो ये बना a इज इक्वल टू आर अल्फा, तो ये एक दूसरी रिलेशन भी स्टैब्लिश हो गई। ठीक है, तो अब ओवरऑल हमारे पास तीन इक्वेशंस बनी। कौन कौन सी तीन इक्वेशंस, एक ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली। ये तीनों इक्वेशंस जो हैं ये लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन को आपस में रिलेट करने के लिए हैं, लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन के दरमियान रिलेशन स्टेब्लिश करने के लिए है। ये वाली जो इक्वेशन है ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के दरमियान रिलेशन स्टेब्लिश करती है। ये इक्वेशन जो है ये लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान रिलेशन डेवलप करती है, और ये वाली जो है ये लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के दरमियान रिलेशन स्टेब्लिश करती है। यस, एनी प्रॉब्लम नाउ? यस सर, क्लियर है। क्लियर है, ओके। अच्छा, एक और बात याद रखिएगा, जब कोई बॉडी सर्कल में मूव कर रही होती है, जैसे ये रॉड सर्कल में मूव कर रहा था, तो रॉड का जो पॉइंट पी है इसकी वेलोसिटी को मैं लीनियर वेलोसिटी तो कह रहा हूं, लेकिन इसके अलावा इसके लिए एक और लफ्ज भी इस्तेमाल होता है, वो होता है टेंजेंशियल वेलोसिटी। क्यों ऐसा होता है, पहले यहां पे मैं लिख देता हूं, देखें ये v जो है इसको लीनियर वेलोसिटी भी कहते हैं, लीनियर वेलोसिटी भी कहते हैं, या इसको टेंजेंशियल वेलोसिटी भी कहते हैं, टेंजेंशियल वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी भी कहते हैं, टेंजेंशियल वेलोसिटी भी कहते हैं। वजह इसकी क्या है, लीनियर वेलोसिटी तो हम नाम इस्तेमाल करते आ रहे हैं, लेकिन टेंजेंशियल वेलोसिटी क्यों कहते हैं, वजह उसकी ये है कि देखें जरा, ये पॉइंट पी अगर सर्कल में मूव कर रहा है, मैं अलग से यहाँ पे आपको डायग्राम बना के दिखाता हूं कि देखें, ये है सर्कुलर ट्रैक, ये है सर्कल का सेंटर, और ये था वो रॉड, ये था वो वाला रॉड, और ये है रॉड का वो वाला एंड जिसको पॉइंट पी का नाम दिया हुआ है। ठीक है, और ये सर्कल का सेंटर है ओ। अब जब ये रॉड सर्कुलर मोशन करेगा, अगर रॉड इस तरह से सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो उस सूरत में पॉइंट पी की जो वेलोसिटी होगी वो हमेशा सर्कल के टेंजेंट के अलोंग होगी। इस पॉइंट पे अगर पॉइंट पी है तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो सर्कल के टेंजेंट के अलोंग होगी, लाइक दिस। ठीक है, तो वेलोसिटी की ये डायरेक्शन है। इसी तरह अगर सपोज करें रॉड यहां पे पहुंच गया, लेट सपोज न्यू पोजीशन ड्रॉ करता हूं रॉड की मैं, सपोज करें कि रॉड अब यहां तक पहुंच चुका है, इस पॉइंट पे आ चुका है, तो अब इस पॉइंट पे अब जो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वो इस पॉइंट पे टेंजेंट के अलोंग होगी, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट बनता है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये टेंजेंशियल वेलोसिटी, तो हर पॉइंट पे जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वो सर्कल पे उस पॉइंट पे टेंजेंट के अलोंग होगी, इसलिए इस वेलोसिटी को टेंजेंशियल वेलोसिटी भी कहा जाता है, यानी वेलोसिटी अलोंग टेंजेंट। क्लियर, एनी प्रॉब्लम नो? यस सर, क्लियर है। ओके, इसका ले लें स्क्रीनशॉट फिर। जो हैं इन्हें भी यहीं पे मैं, इक्वेशन ऑफ मोशंस जो हैं इन्हें भी यहीं पे मैं रिलेट करके आपको दिखा देता हूं। देखिए जरा, इस चीज को मैं यहां से मिटा रहा हूं। देखें, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन, बल्कि
सारा ही मिटा देता हूं। देखें, इक्वेशंस ऑफ मोशन लीनियर केस में कैसी होंगी और एंगुलर केस में कैसी होंगी। इक्वेशंस ऑफ मोशन, यहां पे मैं लिखूंगा लीनियर फॉर्म में, जो अभी तक पहले हम पढ़ते रहे हैं, और यहां उन्हीं इक्वेशंस को मॉडिफाई करके लिखूंगा एंगुलर फॉर्म में। यानी अगर बॉडी सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रही है तो उस सूरत में इक्वेशंस ऑफ मोशन किस तरह से लिखी जाएंगी। तो पहले देखें, लीनियर केस में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, तो वो थी वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ठीक है, तीनों लिख लेता हूं मैं पहले। एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, और इसके बाद तीसरी थी टू ए एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। अब एंगुलर केस में मॉडिफाई होके किस तरह से बनेंगी, देखें जरा। हमने अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले ही कि जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है, सॉरी जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, उसको किससे डिनोट करते हैं जी, किससे करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को। ओमेगा से। हाँ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा से, ओमेगा से। थीटा से। इसी तरह एंगुलर वेलोसिटी को, एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से, और एंगुलर एक्सेलरेशन को एंगुलर, अल्फा से। यस, एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से। ठीक है, अब यही चीज देखिएगा, यहां पे है लीनियर फाइनल वेलोसिटी। अब हम इस इक्वेशन ऑफ मोशन को, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को एंगुलर फॉर्म में मॉडिफाई करना चाह रहे हैं, तो वी एफ किससे रिप्लेस हो जाएगी। देखें, वी एफ है, वी क्या है, लीनियर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी होती है ओमेगा। तो वी एफ की जगह क्या आ जाएगा, वी एफ की जगह आ जाएगा ओमेगा एफ। तो ये मैंने लिख दिया ओमेगा एफ इज इक्वल टू, इसी तरह वी आई है तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ओमेगा आई प्लस का साइन ए किससे रिप्लेस हो जाएगा। देखें, ए है अल्फा। लीनियर, यस, ए है लीनियर एक्सेलरेशन, जबकि एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, अल्फा। तो ये ए जो है अल्फा से रिप्लेस हो जाएगा तो बनेगा अल्फा टी। ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इन एंगुलर फॉर्म। इसी तरह सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को मैं मॉडिफाई करने जा रहा हूं। तो एस लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो है थीटा। तो ये मैं लिखूंगा थीटा इज इक्वल टू, अगेन वी, वी क्या होता है, वी है लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा। यस, वी रिप्लेस हो जाएगा ओमेगा से, तो ये बनेगा ओमेगा आई, और टी एज इट इज, क्योंकि टाइम तो टाइम ही होता है, वो चाहे लीनियर है चाहे एंगुलर फॉर्म में। ऐसे प्लस का साइन 1/2, और ए किससे रिप्लेस हो जाएगा, अल्फा से, तो बना अल्फा टी स्क्वायर। इसी तरह थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन देखें, टू एज इट इज, ए रिप्लेस हो जाएगा अल्फा से, एस रिप्लेस हो जाएगा एस लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वो होता है थीटा, तो बना 2 अल्फा थीटा इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। दोनों लीनियर वेलोसिटीज हैं तो रिप्लेस होंगी एंगुलर वेलोसिटीज से, तो बनेगा ओमेगा एफ स्क्वायर माइनस ओमेगा आई स्क्वायर। और इस तरह से हमें तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन मिल गई एंगुलर फॉर्म में। यस, एनी प्रॉब्लम नाउ।